हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सहदेव कुमार शर्मा। मैं हूं सक्सेस मंत्रा एजुकेयर जलंधर पंजाब इंडिया से। डियर स्टूडेंट्स, जनरली मैं आप लोगों के लिए आइल्स और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस बनाता हूं। तो आज हमारे आइल्स की कड़ी में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि है आपकी स्पीकिंग के साथ में रिलेटेड। आइल्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है आइल्स स्पीकिंग। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उन 5 बिग मिस्टेक्स की बात करने जा रहा हूँ जो आप लोग अक्सर करते हो, जिसकी वजह से आपका जो बैंड स्कोर है वो नीचे गिर जाता है। अगर ये 5 आपने गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं की तो अगर आपके बैंड्स 6.5-7 नहीं आए तो आप तब बताइएगा, राइट। तो आइए एक एक करके जो ग्रेव मिस्टेक्स हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं एक साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए उसका टेंस क्या है, राइट। टेंस क्या है उसका। क्या वो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, क्या वो सेंटेंस आपको पास्ट में पूछा जा रहा है, या वो सेंटेंस आपको फ्यूचर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन से टेंस की कौन सी इंडिकेशंस है वो मैंने ऑलरेडी ग्रामर का वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो अगर आपने मेरे मुंह से वाज सुन लिया है तो दैट मीन्स मैंने वो क्वेश्चन आपको पास्ट में पूछा है। तो आप किसी भी कंडीशन में ये नहीं बोल सकते भी मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे आप इस बोलोगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा, राइट। हम कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्जामिनर थोड़े शातिर होते हैं तो वो डिफरेंट टेंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कभी प्रेजेंट में होते हैं, कभी फिर पास्ट में जाते हैं, फिर पास्ट से फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर। तो आपको इंडिकेशंस पता होने चाहिए भी वो कौन सा है। अगर मैं आपके पूछता हूँ भी व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तो व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो विल में ही होना चाहिए, आई एम ना हो जाए, आई वॉज ना हो जाए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ध्यान दीजिए भी आपको टेंस कौन सा पूछा जाता है, इसलिए टेंस की क्लैरिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक आप अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है भी जो आपको चीज़ पूछी गई है वो सिंगुलर में पूछी गई है और या प्लूरल में पूछी गई है, राइट। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्लूरल में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिंगुलर में होते हैं। जैसे अब मैं आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भी हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड, राइट। हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड, तो अपने दिमाग में एनालिसिस करना है। इज लगा रखा भाई, इसका मतलब ये सिंगुलर की बात चल रही है, राइट। तो हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड वो बात होगा। हु आर योर फ्रेंड्स, तो नेचुरली मैं फिर प्लूरल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूँ हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड, तो आप एक के बारे में बोलोगे, ही हिम हिस बोलोगे या शी हर हर बोलोगे, जो भी आपने बोलना वो बोलिए, राइट। अगर मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन में ही ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, तो आप एक की भी बात कर सकते हो, 2 की भी, 3 की भी, 4, कम से कम आपको 2 की बात करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन प्लूरल में पूछा गया है। अब मैं बोलता हूँ व्हाट टाइप ऑफ डिशेस यू लाइक, व्हाट टाइप्स ऑफ डिशेस यू लाइक, तो नेचुरली आप 2-3 डिश के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं पूछता हूँ विच इज़ योर फेवरेट डिश, तो फिर मैंने सिंगुलर में पूछ लिया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए ना, उसी हिसाब से फिर अपने आप कनेक्टर्स लगाओगे, उसी हिसाब से आप एस और ये सब सेंटेंस में यूज़ करोगे। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत गलती खाते हैं, कभी इज लगाते हैं फिर आर में जाते हैं, आर लगा के फिर इज में आ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा, स्टूडेंट्स आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है भी जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी थिंग के ऊपर पूछा गया है, किसी चीज़ के ऊपर पूछा गया है, या वो किसी इंसान के ऊपर पूछा गया है। तो 2 ही चीज़ें होती है, या तो किसी चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर किसी इंसान के बारे में बात होगी। या तो मैं पूछूंगा हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड, या मैं बोलूँगा विच इज़ योर फेवरेट कलर। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आप 2 मिनट लेके आप अपने दिमाग में सोचिए भी आपको आज तक बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो नेचुरली क्वेश्चंस ले देखें इन 2 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं आ जाती। अब मैं अगर आपको पूछता हूँ विच इज़ योर फेवरेट न्यूक्लियर वेपन, तो न्यूक्लियर वेपन की भाई बात हो रही है तो फिर वो तो कोई चीज़ है। हु इज़ योर फेवरेट साइंटिस्ट, तो फिर वो ह्यूमन की बात हो रही है, तो नेचुरली फिर इसमें ही लगेगा, शी लग सकता है, दे लग सकता है, कुछ भी हम बात कर सकते हैं उसमें। तो जो ह्यूमन से रिलेटेड जो हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस हैं वही सब यूज़ होंगे। 4th, अक्सर स्टूडेंट बात करते करते आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं।
उनको पता नहीं चलता मैं बात क्या कर रहा हूँ। बहुत बार मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में, तो अब जब वो बात करते हैं तो बात करते करते 4-5 लाइनें बोलने के बाद में फिर मुझे पूछते हैं सर वो क्वेश्चन क्या था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एब्सेंट माइंडेड होके कभी भी आपने स्पीकिंग करनी नहीं है। एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है आपको किसी भी कंडीशन में। जब तक आप सवाल बोल रहे हो तो आप 2 लाइनें बोलो, आप 10 लाइनें बोलो, या आप 1 घंटा बोलो। जो आपको मुद्दा, जो आपको विषय दिया गया है, आप उसके आसपास में रहिए। आउट ऑफ ट्रैक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग बात करते करते कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको खींच के वापस आना पड़ता है उसी टॉपिक पे। अब मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि आज मैं आपको स्पीकिंग का वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कितनी भी बातें कर लूँ, 4-5 सेंटेंस के बाद में मैं फिर घूम फिर के स्पीकिंग के ऊपर आ जाऊँगा। ये आपको चाहिए। इंसान का माइंड क्या होता है, जैसे वो यहाँ पे है तो ये मैंने सर्कल ड्रा किया, अभी इसके अंदर अंदर में रह के आपको स्पीकिंग करनी है, तो हम लोग कहीं इससे बाहर निकल जाते हैं, बाहर बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं, फिर वापस आना मुश्किल होता है। तो जो आपका कोर टॉपिक है बस उसके आसपास में रहिए। जैसे भैंस होती है ना जी, उसको बांध लेते हैं खूंटे से, तो वो अपने सर्कल में घूमती रहती है, सर्कल से बाहर नहीं जाती। तो हमने भी वो सर्कल से बाहर नहीं जाना, हर तीसरे चौथे सेंटेंस के बाद में ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो 5th सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, वो एग्जामिनर को जवाब दे देते हैं यू बोलकर, राइट। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, अपने एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, मतलब एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, यू शुड गो फॉर वॉकिंग। तो भाई मुझे क्यों बोल रहे हो यू शुड गो फॉर वॉकिंग? तो हो सकता है एग्जामिनर सेंटिमेंटल हो, वो अब इस चीज़ को फील करे, है ना। अब नॉन वेज के ऊपर बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो, आप वेजिटेरियन हो तो आप बोलते हो यू शुड नॉट टेक नॉन वेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपकी स्पीकिंग हो उसमें यू मत बोलिए, आप फंस जाओगे, आपका जो स्कोर है वो लूज होगा। उसकी जगह पे वी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन टेक नॉन वेज और वी कैन गो फॉर एक्सरसाइज। और अगर आपके ऊपर आपको यू क्वेश्चन पूछा गया तो आप आई के ऊपर में रहिए, आई, मी एंड माई, बस इसके आसपास में रहिए। एग्जामिनर को कभी भी यू कह के कभी भी हम पुकारते नहीं हैं। अगर आपने मेरा अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए साथ ले मैं वीडियोस बना के लेके आता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ कंटेंट, और आप लोगों की ग्रोथ ही मेरा मकसद है। जो हम सक्सेस मंत्रा खोल के बैठे हुए हैं वो आपके सक्सेस के लिए ही बैठे हुए हैं, ताकि जो आपका सक्सेस अश्योर हो जाए। तो जाते जाते बता देता हूँ, प्लीज़ टेंस का जरूर ध्यान रखिए, सिंगुलर प्लूरल का जरूर ध्यान रखिए। थिंग और या ह्यूमन के ऊपर बात हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखिए। आउट ऑफ ट्रैक आपको कभी नहीं होना है। यू तो कभी भी नहीं बोलना, फॉर गॉड से। पूरी ज़िंदगी ये याद रखिए, किसी को भी आपने यू नहीं कहना है। हम छोटे से भी बात करते हैं, बड़े से भी बात करते हैं, राइट। तो यू कभी नहीं कहना है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिए, थोड़ा अप्रिशिएट किया करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करा करिए। अगर ये कोई चीज़ अच्छी है तो वो चीज़ अच्छी तभी होती है अगर हम दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। मैं कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा बहुत जल्दी, ताकि हम सबकी ग्रोथ हो। पूरा देश, पूरा विश्व ग्रोथ में होना चाहिए। और अच्छा से तैयारी करिए, बेसिक सी चीज़ें सारी समझिए, तो आपको कोई भी इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता है। जो आपकी 99% गलतियाँ हैं वो सब घूम फिर के इन्हीं में से होती हैं, ये आपने कंट्रोल करना है, तो आपका सक्सेस बिल्कुल श्योर है। चाहे वो फिर सिविल सर्विसेज में हो, सैनिक स्कूल में हो, आइल्स में हो या इंटरव्यूज़ में हो, इन चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा और अपना ध्यान भी जरूर रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।